जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के यूपी टेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है अण विकास, भाषा विकास, संज्ञात्मक विकास या सामाजिक विकास। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ये संज्ञानात्मक विकास। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब मानव शरीर का एक भाग का एक भाग को जब कोई प्रशिक्षण देते हैं तो उसका अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा द्विपार्श्विक अंतरण। क्या होगा? द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, चलिए आगे है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। सबसे अधिक बार, जैसे आप सांख्यिकी में देखते हैं कि जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, बहुलक याद रखिएगा। चलिए आगे है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा स्किनर ने। ठीक है, स्किनर ने। याद रखिएगा किसने किया था? स्किनर ने। और इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, और पावलोव ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था कुत्ते पर प्रयोग करके। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था बिल्ली पर प्रयोग करके। और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था बंदर पर प्रयोग करके। ठीक है, अगला देखिए कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा, तो देखिए अल्बर्ट बंडूरा जो है किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है आपका ऑप्शन 2 सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ठीक है, चलिए अगला है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो डायरेक्ट मैं बता देता हूं कि मानसिक आयु का प्रत्यय बिने और साइमन ने दिया था। किसने दिया था? बिने और साइमन ने। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे हैं यूपी टैट सीडीपी प्रैक्टिस सेट, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। देखिए तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सीखने का नियम है, लेकिन तनाव का नियम ये सीखने का नियम नहीं है, है ना। आगे है कि डैश संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था किसके ऊपर। तो देखिए कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने। किसके ऊपर? पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था आपका थॉर्नडाइक ने। और चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने। और कोहलर एवं कोफा ने बंदर पर प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो देखिए सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था आपका कोहलर ने। कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से में होता है। और इन्होंने बंदर पर इन सिद्धांत का प्रयोग किया था। ठीक है ना। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये कहलाती है प्रेरणा। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रेरणा। और इसको किसने दिया था? इसको कहा था गुड ने। याद रखिएगा। आगे विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय, तो देखिए विस्मृति कम करने का जो उपाय है, ठीक है, वो है आपका पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ को जितना दोहराइएगा उतना विस्मृति कम होगा। ठीक है ना। आगे क्रोध व भय क्या है? तो देखिए क्रोध व भय संवेग है। ठीक है, और इसको दिया था, ये बताया था मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने लगभग 14 संवेग की व्याख्या की है। याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर की दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल, 1 मिनट,
13 नंबर है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुकरण। याद रखिएगा। तो छोटा कर देता हूँ तो बढ़िया दिखेगा। 14 नंबर है कि अधिक पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं आपका ऑप्शन 1 सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है। 15 नंबर है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसे कहते हैं विस्मृति। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का पालक माना जाता है। तो देखिए 90 से 100, ठीक है, इसका बुद्धिलब्धि 90 से 100 होता है, उसको सामान्य बुद्धि वाला कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो देखिए स्टैनले हॉल जो है ना, स्टैनले हॉल का सिद्धांत किशोरों का मनोवैज्ञानिक कहलाता है, मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं ये, और किशोरों का मनोविज्ञान का ये व्याख्या करता है। हॉल ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोर अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया, और हॉल के अनुसार किशोर अवस्था एक आंधी तूफान की अवस्था होती है और इसे तनाव तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने दिया था? तो देखिए मनोलैंगिक विकास को दिया था आपका सिगमंड फ्राइड ने, याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने ईड, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। आगे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? तो देखिए ये स्थापित किया था आपका विलियम वुंड ने। कहाँ स्थापित किया था? जर्मनी में 1879 में। याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन वैज्ञानिकों ने रखी थी। पहला आपका वैक्स वर्दिमर, दूसरा वोल्फगैंग कोहलर, तीसरा कूट कोप्पा और चौथा लेविन थे। ठीक है। चलिए अगला है आपका संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर है स्मृति। क्या है? स्मृति। अगला कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? तो देखिए क्षेत्र सिद्धांत आपका गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। 23 नंबर है कि बैटरी डैश का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो देखिए बुद्धि भाटिया बैटरी होना चाहिए, बुद्धि भाटिया बैटरी होगा। ठीक है ना। तो बुद्धि के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है बुद्धि भाटिया बैटरी। ठीक है, ये बुद्धि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है और भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था और एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। याद रखिएगा। है ना। अब है अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय, तो देखिए इसको दिया था आपका स्किनर ने। ठीक है ना, स्किनर ने। याद रखिएगा। चलिए व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं आपका ऑप्शन 2 अधिगम कहते हैं, यानी सीखना। आगे संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान जो है ना, इसमें समूह कारक सिद्धांत है, प्रतिदर्श सिद्धांत है। आगे देखते हैं। आगे गिलफोर्ड का सिद्धांत, तो इसमें हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, गिलफोर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड ने 1907 में, ठीक है, ये सिद्धांत दिया था और उनका विचार था कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में सुसंगठित किया जा सकता है। ये 3 विमाएं संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। अगला सवाल है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? तो देखिए 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। यानी वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष। तो आईक्यू का सूत्र क्या होता है कि मानसिक आयु, ठीक है, गुना 100 बटे वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु। अब इसी सूत्र पर रखेंगे तो मानसिक आयु कितनी है? तो मानसिक आयु 10 है तो 10 लिखेंगे, 10 गुना 100 लिखेंगे। ठीक है, और नीचे वास्तविक आयु 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको काटेंगे तो
4 2 चौक 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100। अब इसको काट देंगे 5 बार में तो हो जाएगा 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 जेम्स लैंग सिद्धांत। ठीक है, जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। यदि उदाहरण ले लीजिए कि यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता है तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है, अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। चलिए 29 नंबर है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है आपका कुंठा। क्या कहलाता है? कुंठा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कोहलबर्ग होना चाहिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? आपका ऑप्शन है सामाजिक, भाषा, नैतिक या शारीरिक। तो इसका आंसर होगा नैतिक विकास। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा।